थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना वार्मली इनवाइट वेलकम करने के लिए मैम। आज के ये जो सेशन है में। पूरी टीम, पूरा हिंदुस्तान का प्यार सम्मान स्वीकार करें। वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप सभी का थैंक यू, बहुत थैंक बहुत यू। धन्यवाद मुझे इतना वार्मली इनवाइट करने के लिए आज के सेशन में। और इसी के साथ आप सभी का तहे दिल से स्वागत है हमारे आज के बेहतरीन सेशन में, जहां पर हम बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं आज इन्फ्लामेशन पर। और जैसे कि अभी सर ने भी ये बात बताई कि बहुत सारी बीमारियों का मुख्य कारण ये सूजन ही है, इन्फ्लामेशन ही है। और इसीलिए इस पर बात करने की जरूरत है कि आज क्यों हो रही है सूजन, कैसे हम इस परेशानी से अपने आप को बचा सकते हैं, क्या क्या तरीके आज हमें अपनाने हैं, लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशंस क्या क्या लेकर आने हैं। तो आज आई होप आप सभी इन जानकारियों के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। अपने पास पेन और कॉपी आपने जरूर रखी होगी और ट्राई करिए कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को आज के सेशन में बुलाएं, आज के सेशन में जोड़ें, क्योंकि इसके माध्यम से आज हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचा सकते हैं कि सूजन से कैसे बचना है। आज एक ऐसा टॉपिक है जिस पर ज्यादा बात नहीं की जाती है और इसीलिए इस पर जन जागरूकता फैलानी जरूरी है। आइए चलते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आप सभी का पुनः तहे दिल से स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। मेरा नाम है निधि रावत और मैं हूँ आपकी हेल्थ का ट्रेनर। आप सभी के बीच में उपस्थित हुई हूँ एक नई जानकारी के साथ। इससे पहले कि हम अपनी जानकारी की शुरुआत करें, मुख्य टॉपिक पर बात करें, आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आप सभी को जरूर देना चाहूंगी कि हमारी डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ मैम अब भारत की सबसे प्रशंसित वेलनेस विशेषज्ञ बन चुकी हैं। जी हाँ, क्योंकि हमारी डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ मैम को इतने बड़े सम्मान से नवाजा गया है हमारे भारत के खाद्य प्रसंस्करण मंत्री के माध्यम से, जो श्री चिराग पासवान जी हैं। भारत मंडपम में आयोजित 16 दिसंबर के ये मीटिंग में, ये सेमिनार में मैम को भारत की सबसे प्रशंसित वेलनेस विशेषज्ञ के रूप में सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मान आज मैम को इसलिए मिला है क्योंकि मैम का विशेष योगदान हेल्थ इंडस्ट्री में रहा है। मैम का विशेष हाँ। योगदान आज लोगों को स्वस्थ बनाने में रहा है और गामा ओरिजिनल भारत में लॉन्च करा है। इसके चलते आज हमारी रिकग्नाइज करती है कि गामा ओरिजिनल हर भारतीय की जरूरत है। आज हम बात करते हैं, आइए मुख्य चर्चा की तरफ बढ़ते हैं। इन्फ्लामेशन यानी सूजन पर बात करेंगे। अब देखिए, बहुत सारे लोगों को शायद ये बात नहीं पता, लेकिन सूजन आपके शरीर का ही एक रिस्पॉन्स है, एक बहुत ही नॉर्मल रिस्पॉन्स है। जरूरी नहीं है कि सूजन हर बार बीमारी को जन्म दे, लेकिन बीमारियों का जन्म आज इसके कारण हो रहा है। क्यों हो रहा है, इसके कारण मैं बताऊंगी कि क्रोनिक सूजन यानी जो क्रोनिक इन्फ्लामेशन होती है, दीर्घकालिक सूजन होती है, ये आज बीमारियों का जड़ बन चुका है। देखिए, इन्फ्लामेशन आखिर क्या है, पहले तो इसको समझेंगे हम। इन्फ्लामेशन यानी सूजन होती है, और सूजन में अक्सर आप देखते हैं कि कुछ आपको साइन या फिर सिम्टम दिखाई देते हैं जिससे आपको पता चलता है कि आपकी बॉडी में सूजन आई है। फॉर एग्जाम्पल, आपको उस एरिया में थोड़ा सा रेडनेस दिखाई देती है कि थोड़ा लाल हो गया वो एरिया, या फिर उस एरिया में आपको थोड़ी सी स्वेलिंग दिखाई देती है, सूज गया है वो जैसे, या फिर आपको ऐसा लगता है कि उस एरिया में हीट उत्पन्न हो रही है, आपको गरम गरम सा महसूस होने लग जाता है। तो ये इन्फ्लामेशन की कुछ इंपॉर्टेंट साइन है जिससे हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी में सूजन हो रखी है। अब ये जो जो भी लक्षण मैंने आपको बताए हैं कि आप सभी ने कभी ना कभी अपने लाइफ में महसूस करे होंगे। सूजन कभी ना कभी हमारी बॉडी में आती है। और फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत ही छोटी सी जगह पर आपने सूजन देखी होती है जब हमें चोट लगती है। जब चोट लगती है तो हम ये देखते हैं कि हमारे आसपास का एरिया थोड़ा सा स्वेल हो जाता है जहाँ पर चोट लगती है, और जैसे जैसे चोट ठीक होती है वो अपने आप ही स्वेलिंग चले जाती है। तो आप सभी सोचिए कि ये स्वेलिंग क्यों हुई, क्यों वहां पर सूजन हुई। इसके पीछे का कारण आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है। आपकी बॉडी में जब भी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी आपकी इम्यूनिटी काम करती है, इम्यूनिटी जब हमारी बॉडी में काम करती है तो उस वक्त कुछ केमिकल्स को बनाती है, और इन केमिकल्स को हम कहते हैं साइटोकिन्स। ये साइटोकिन्स की मात्रा आपकी बॉडी में बढ़ती रहती है जब आपकी बॉडी में आपकी इम्यूनिटी काम करती है, किसी भी एरिया पे काम करती है। अब जैसे कहीं चोट लग रखी है, जब चोट लगती है तो बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स, बैक्टीरिया जैसे कई प्रकार के माइक्रोब एंटर करते हैं, और इनसे लड़ने के लिए हमारी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता वहां पर काम करना शुरू कर देती है। इसीलिए उस एरिया में सूजन भी दिखाई देती है। यानी सूजन एक प्रकार से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता का, हमारी बॉडी के नेचुरल रिस्पॉन्स है। यानी ये बात अभी तक जितनी मैंने बात कही है, आप सभी सोचोगे मैम सूजन तो अच्छी है, फिर हमारी बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता काम कर रही है तब सूजन हो रही है। यानी ये तो कह सकते हैं कि हमारा शरीर जब हमें खुद को हील कर रहा होता है तब सूजन होती है। तो सूजन क्यों आज बीमारी का कारण बन गई है, क्यों हमारे लिए खतरनाक है। आपको बताना चाहूंगी कि सूजन हमारे लिए इतनी डेंजरस इसलिए है क्योंकि जब यही सूजन
बहुत लंबे टाइम तक आपकी बॉडी पे रहती है। और यही सूजन जब अंदरूनी हो जाती है, यानी अंदर से इंटरनल होती है, क्योंकि इंटरनल चीजों का हमें नहीं पता चलता है। आप सोचिए, आपके घुटने में चोट लगी और आपको सूजन हुई, आपको पता चल जाएगा, क्योंकि वो आपको दिखाई दे रहा है, प्रत्यक्ष है वो। लेकिन आपके लिवर में सूजन है, या फिर आपके दिल में सूजन है, धमनियों में सूजन है, क्या आपको पता चल पाएगा? नहीं पता चल पाएगा। जब तक बॉडी में लक्षण नहीं दिखाई देंगे तब तक सूजन का नहीं पता चलता है। और सबसे बड़ी बात है कि हम टेस्ट भी नहीं करवाते हैं। एक एक साल में कभी भी हम अपनी बॉडी के इन्फ्लामेशन को चेक करने के लिए टेस्ट नहीं करवाते, और इसीलिए आज सूजन डेंजरस बन चुकी है। क्योंकि जब सूजन दीर्घकालिक हो जाती है, जब यही सूजन अंदरूनी हो जाती है, तो सूजन डेंजरस हो जाती है। और इसीलिए आपको बताना चाहूंगी कि आज बहुत सारी बीमारियां सूजन की वजह से इनका जन्म हो रहा है। और ये बीमारियां कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं है, बड़ी से बड़ी बीमारी तक जन्म ले रही है सूजन के कारण। कैंसर, जिससे हम सभी डरते हैं, कैंसर की बीमारी के नाम से ही हम डरते हैं। कोई नहीं चाहता है कि किसी को ये परेशानी हो। और कैंसर भी आज सूजन की वजह से हो रहा है। लगभग कैंसर के 25% केसेस ऐसे हैं जो सूजन की वजह से होते हैं। तो सोचिए, आपके एक बहुत बड़ा नंबर है पेशेंट्स का जिनको सूजन की वजह से कैंसर हो रहा है। इसके साथ साथ ये भी पाया गया है कि 60% केसेस में डायबिटीज के पीछे का मुख्य कारण सूजन ही पाया गया है। यानी पैनक्रियाज में सूजन आ जाना, तब हमारी बॉडी में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। या फिर हमारे सेल्स में सूजन आ जाना, तब भी हमारी बॉडी में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। यानी डायबिटीज के पीछे का भी मुख्य कारण आज सूजन को बताया जा रहा है। और सूजन आज बहुत मुख्य कारण बन चुका है इंसुलिन रेजिस्टेंस के पैदा होने के कारण के पीछे। हम बोलते हैं ना कि हमें टाइप 2 डायबिटीज हो गई है, यानी हमारी बॉडी में इंसुलिन हमारे सेल्स लेने से मना कर देते हैं। ये कहीं ना कहीं इसके पीछे का कारण अगर देखेंगे आप, तो सूजन इसके पीछे का मुख्य कारण होता है। इसके साथ साथ ये भी पाया गया है कि हार्ट की बीमारियां, लगभग आज ये पाया गया है कि 80% दिल की बीमारियों के पीछे का रिस्क फैक्टर जो है वो सूजन ही है। सूजन अगर आपके दिल में हो जाए, धमनियों में हो जाए, आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन यही सडन हार्ट अटैक का कारण बन जाता है। इसीलिए आज हमें सूजन से बचने की जरूरत है। और आज सूजन क्यों हो रही है, इसके पीछे कुछ मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं जिस पर हमें बात करनी होगी। देखिए, इन्फ्लामेशन तो आज एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर बन चुका है दिल की बीमारियों के लिए। और ऐसे हमारे बहुत सारे ऐसे केसेस हो चुके हैं जहां पर बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को हार्ट अटैक आया है, जिनको सूजन की वजह से हार्ट अटैक आया। आपने के का नाम सुना होगा, बहुत जाने माने सिंगर थे ये। कृष्ण कुमार कुन्नत इनका नाम था, और काफी बढ़िया सिंगर थे। ये जब लाइव कॉन्सर्ट के वक्त अपना लाइव कॉन्सर्ट दे रहे थे, उस वक्त इनको हार्ट अटैक आया और गाते गाते उनकी मृत्यु हो गई। बाद में पता चला कि उनके दिल में सूजन थी, धमनियों में सूजन थी, तब जाकर उनको हार्ट अटैक आया था। यानी सोचिए कि कोई व्यक्ति गाते गाते हार्ट अटैक से ग्रसित हो सकता है, और इसके पीछे का मुख्य कारण सूजन हो सकता है, जिसके बारे में शायद उसको पता भी नहीं चलता है। इसीलिए इसको मिसिंग फैक्टर का दर्जा दिया गया है। यानी ऐसा फैक्टर है जो आपके जहन में ये बात नहीं आएगी कि सूजन को चेक करवाना चाहिए, लेकिन कई लोगों की मृत्यु का कारण ये बन रहा है, बीमारियों का कारण ये बन रहा है। तो इस हिडन फैक्टर पर काम करने की जरूरत है। आपको बताना चाहूंगी कि आज बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी बीमारी, हर बीमारी का अगर आप सोर्स देखेंगे तो वो सूजन ही निकल रहा है। हमने कैंसर के बारे में बात कर ली, बहुत बड़ी बीमारी थी। डायबिटीज कितनी बड़ी बीमारी थी। दिल की बीमारियां, हार्ट अटैक आना कितनी बड़ी बीमारी थी। लेकिन आज पाचन संबंधी बीमारी, जो आज हम समझते हैं कि ये तो बहुत छोटी बीमारी है, ये तो बहुत छोटी परेशानी है, लेकिन ये तक आपके जीवन के स्तर को खराब कर सकती है। गट इश्यूज तक आपको होते हैं, और इसके पीछे का कारण सूजन पाया गया है। आपके पेट में सूजन हो जाना, आपकी आंतों में सूजन हो जाना, ये आपके बॉडी के अंदर जो माइक्रोबायोटा पाए जाते हैं, गट माइक्रोबायोटा, उनको भी कम कर देता है। और इसीलिए आपका खाना अच्छे से नहीं पचता है। साथ साथ ये भी पाया गया है कि कई प्रकार के ब्रेन डिसऑर्डर्स के पीछे का मुख्य कारण सूजन है। यानी जो मस्तिष्क से जुड़ी हुई परेशानियां हैं, डिमेंशिया, पार्किंसन, अल्जाइमर, ये बड़ी बड़ी बीमारियां जिनका नाम हम आज के वक्त में बहुत ज्यादा सुन रहे हैं। आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोगों को पार्किंसन हो रहा है। वैसे तो पार्किंसन हमने बहुत कॉमनली देखा भी है। ये पार्किंसन की परेशानी पहले बूढ़े लोगों को होती थी, 60-70 साल की उम्र के लोगों के हाथ पैर कांपते हुए आपने देखे होंगे, शिवरिंग होती है बॉडी में। पार्किंसन की परेशानी यंग लोगों में भी देखने को मिल रही है। लगभग 30 साल 20 साल के बच्चों के हाथ पैर कांपते हैं।
और उसके पीछे का कारण क्या है? पार्किंसन की परेशानी है, और ये बहुत यंग एज में लोगों को हो रही है। इसके पीछे का मुख्य कारण है ब्रेन में सूजन आ जाना, ब्रेन के सेल्स में सूजन आ जाना। और आपके ब्रेन के सेल जो डोपामीन बनाते हैं उनमें सूजन आना, जिसके कारण डोपामीन की मात्रा तो कम होती है, ब्रेन सेल्स डैमेज हो जाते हैं। अल्जाइमर की परेशानी भी आज इसके कारण हो रही है। अल्जाइमर में आप चीजें भूल जाते हैं बहुत ज्यादा, आपकी याददाश्त चल जाती है, आपको कम्युनिकेट करने में परेशानी आती है, और इसके पीछे का भी मुख्य कारण सूजन ही है। तो सोचिए कि ब्रेन से जुड़ी हुई इतनी बड़ी से बड़ी परेशानियां सूजन की वजह से हो रही हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि मैम ये तो अच्छी बात है कि सूजन होती है, क्यों? क्योंकि हमारी इम्यूनिटी काम करती है। तो अगर इम्यूनिटी का काम करने का सूचकांक है सूजन, तो मैम ये तो अच्छी बात है। हमारी इम्यूनिटी तो काम करनी चाहिए, तभी तो हम रोगों से बच पाएंगे। आपको बताना चाहूंगी कि किसी भी चीज की अति हमेशा बेकार होती है। आप सभी ने ये सुना होगा, किसी भी चीज की अति बेकार होती है। सेम आपके इम्यूनिटी के लिए भी कायम होता है ये बात, कि इम्यूनिटी अगर बहुत ज्यादा काम करे तो इसके कारण ऑटो इम्यून डिजीज पैदा होती है। इसके कारण आपकी इम्यूनिटी खुद एक वक्त बाद खत्म होने लग जाती है, इसके स्तर खत्म होने लग जाता है, क्योंकि ये जो साइटकिन्स बन रहे हैं, ये सूजन जो बढ़ा रहे हैं, वो आपके खुद के इम्यून सेल्स को डैमेज कर सकते हैं। इसीलिए सूजन लंबे वक्त तक आपकी इम्यूनिटी तक को खत्म कर सकती है, उसको कम कर सकती है, और डेफिनेटली इसीलिए बात करनी है कि सूजन को कम करना है हमें। ये हमारी सूचकांक की तरह काम तो कर रही है, लेकिन अत्यधिक मात्रा में इसका होना भी हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। इसके साथ साथ रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ी हुई परेशानियां, यानी फेफड़ों से संबंधित परेशानियां, अस्थमा में भी आपने देखा है कि आपके ब्रोंकाइल्स में सूजन आ जाती है, या फिर उसमें म्यूकस भर जाता है, इसके कारण होती है। जॉइंट पेन में आपने अर्थराइटिस में देखा होगा कि जिनको अर्थराइटिस की परेशानी है, उनके घुटने, उनके जॉइंट्स कितने सूजे हुए रहते हैं। इसमें भी सूजन इसके पीछे का मुख्य कारण है। और इवन गम डिजीज, पायरिया जैसी परेशानी में आपके जिसमें मसूड़े सूज जाते हैं, इस परेशानी में भी हमें देखने को मिलता है कि सूजन इसके पीछे का मुख्य कारण है। तो आज सूजन बहुत सारी बीमारियों को जन्म दे रहा है। आज हमें इस पर लगाम लगाने की जरूरत है। हमें सूजन से अपने आप को बचाने की जरूरत है, सूजन को डेली कम करने की जरूरत है, क्योंकि ये डेली आपकी बॉडी में पैदा हो रहा है। जितनी बार हम टॉक्सिन्स खाएंगे उतनी बार इम्यूनिटी काम करेगी, और उतनी बार इम्यूनिटी बिना रुके काम करेगी। क्योंकि देखिए, आज हर जगह से तो हमें टॉक्सिन मिल ही रहे हैं। हम खाना खाते हैं, वहां से टॉक्सिन आता है, सांस लेते हैं, वहां से टॉक्सिन आता है, कहाँ से हमें टॉक्सिन नहीं मिल रहे हैं? और इसीलिए हमारी इम्यूनिटी काम करना बंद ही नहीं करती है, वो बिना रुके काम करती है। साइटोकिन्स बनते जाते हैं, और साइटोकिन्स का पूरा तूफान बॉडी के अंदर आ जाता है, जिसको हम साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं। और इसी वजह से आज परेशानियां हो रही है, डेथ हो रही है। आपको बताना चाहूंगी कि कोविड 19 का वक्त तो आप सभी को याद होगा, बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोविड 19 से। पर क्या आपको अच्छे से याद है कि कोविड 19 में मौतों के पीछे का कारण क्या था? क्यों लोगों की डेथ हो रही थी? अगर आपको नहीं याद है तो आपको याद दिलाना चाहूंगी। कोविड 19 एक ऐसी परेशानी थी जिसमें कोविड का वायरस आया, और उसने हमारी इम्यूनिटी को एक्स्ट्रा एक्टिवेट कर दिया था। यानी हमारी इम्यूनिटी उस वायरस से लड़ने के लिए बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो गई। जब ऐसा हुआ तो हमारी इम्यूनिटी के माध्यम से कुछ केमिकल्स हमारी बॉडी में बने, जिनको हम साइटोकिन्स कहते थे। और ये साइटोकिन्स इतनी ज्यादा मात्रा में बने, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी बहुत रैपिड मात्रा में काम कर रही थी इस कोविड के वायरस को मिटाने में। क्योंकि ये कोविड का वायरस बहुत जल्दी बॉडी में मल्टीप्लाई हो रहा था, तो उसको मिटाने के लिए बार बार हमारी इम्यूनिटी जो है वो रिस्पॉन्स दे रही थी, काम कर रही थी, साइटोकिन्स बन रहे थे। और इसी साइटोकिन्स के कारण आपकी बॉडी में पूरे साइटोकिन्स का तूफान आ गया, यानी साइटोकाइन स्टॉर्म हो गया। और साइटोकाइन स्टॉर्म के होने के कारण आपकी बॉडी में सूजन आने लग गई। सबसे ज्यादा इफेक्ट कोविड 19 ने करा है हमारे फेफड़ों को, फेफड़ों में सूजन आ गई। जब लोगों के फेफड़ों में सूजन आई तो उनको सांस लेने में दिक्कत हुई, वो वेंटिलेटर सपोर्ट में चले गए। और बहुत सारे लोगों की मृत्यु का कारण कोविड 19 में मेजरली यही था, क्योंकि वो वेंटिलेटर सपोर्ट से बाहर नहीं आ पाए। तो आज हमें ये समझना होगा कोविड 19 के दौर में सबसे ज्यादा मृत्यु आखिर हुई क्यों है, कौन है वो मेन कल्प्रिट? और वो मेन कल्प्रिट है सूजन। तो आज इससे बचने की जरूरत है। सूजन वो आग हो सकती है जो जंगल में अगर लग जाए तो पूरे जंगल तक को तबाह कर सकती है। तो इतनी क्षमता है सूजन के अंदर कि वो आपको इतना असहाय बना सके, आपकी जीवन को ले सके, इतनी भयंकर भयंकर बीमारी तक आपको ग्रसित कर सकती है। और एक बहुत बड़ा मिथ हमें होता है सूजन से लेकर, तो उस मिथ पर भी हम जरूर बात करेंगे। एक बहुत बड़ा मिथ क्या होता है कि हमें लगता है मोटे लोगों को ही सिर्फ सूजन हो सकती है, पतले लोगों में तो सूजन पॉसिबल ही नहीं है।
क्योंकि हमें लगता है कि उनकी बॉडी का फैट ज्यादा है, फैट ज्यादा है तो हम इसको मोटापे को कभी ना कभी सूजन से कंपेयर कर देते हैं कि उनकी बॉडी सूज रखी है। पर ऐसा नहीं है। जितनी जितनी मात्रा में सूजन आपकी बॉडी में होने की संभावना मोटे लोगों में है, उतनी ही संभावना पतले लोगों में भी है। यानी आप बॉडी साइज के अनुसार या फिर उनके फैट एक्यूमुलेशन के अनुसार ये बात नहीं कह सकते कि उनको सूजन है या नहीं है। ऐसा नहीं है कि पतले लोगों में सूजन नहीं होती है, उनमें भी सूजन होती है, लेकिन हो सकता है वो अंदरूनी है और उनको दिखाई ना दे रही है। तो डेफिनेटली बॉडी के अंदर सूजन किसी को भी हो सकती है, साइज यहाँ पर मैटर नहीं करता है। और इसीलिए हर व्यक्ति को बिना ये सोचे कि मेरा साइज क्या है और मुझे सूजन हो सकती है कि नहीं हो सकती, आप एक बार 1 साल में अपना टेस्ट जरूर करवाइए। और ये 2 टेस्ट हैं जो हर व्यक्ति करवाकर ये पता कर सकता है कि उनकी बॉडी के अंदर सूजन है कि नहीं है। तो 1 साल में इस टेस्ट को कम से कम एक बार करवाइए। इस टेस्ट का नाम है टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन ई टेस्ट, जिसको हम आईजीई टेस्ट कहते हैं। आईजीई टेस्ट में अगर अ, आपकी बॉडी में साइटोकिन्स की मात्रा पाई गई है 75 केयू पर लीटर से ज्यादा, तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि आपकी बॉडी में सूजन है। लेकिन आईजीई टेस्ट को करवाने से पहले आपको एक टेस्ट करवा लेना है और उसका नाम है सीआरपी टेस्ट। सीआरपी यानी सी रिएक्टिव प्रोटीन। सी रिएक्टिव प्रोटीन एक प्रकार का साइटोकिन ही होता है जिसकी मात्रा तब बढ़ती है जब बॉडी में इन्फ्लामेशन होता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट करवाइए, और ये बॉडी में इन्फ्लामेशन को चेक करता है। जब सी रिएक्टिव प्रोटीन बहुत ज्यादा हाई आती है इसकी मात्रा आपकी बॉडी में, तो उसके बाद आपको टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन यानी आईजीई टेस्ट करवाना है। अब हमने बात कर ली पूरी की समाधान, सॉरी, हमने बात कर ली प्रॉब्लम पर, हमने जान दिया कि इन्फ्लामेशन कितनी खतरनाक है, क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। और इसके माध्यम से आज हम ये देख रहे हैं कि हमें जांच करवाने की जरूरत है, वो भी हर साल। चाहे आपका साइज कुछ भी हो, ये मैटर नहीं करता है। ये मैटर नहीं करता है कि आपकी लाइफस्टाइल आप अच्छे से जीने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं, फिर भी टेस्ट करवाने की आदत होनी चाहिए। अब आइए बात करते हैं समाधान पर। मैम, क्या तरीका है सूजन को कम करने का? दोनों तरीकों पर बात करेंगे। सबसे पहला है दवाइयों का तरीका, क्योंकि यूजुअली हम क्या करते हैं, हमें चाहिए इंस्टेंट राहत, और इस इंस्टेंट राहत के चलते हम दवाइयाँ खाते हैं। कई बार तो सूजन को कम करने के लिए हम दवाइयाँ पूछते भी नहीं है डॉक्टर से, हम फार्मेसी से जाके ले लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। सूजन एक बहुत बड़ी परेशानी है, इस परेशानी को गंभीरता से लेना शुरू कर दीजिए। और जब हम दवाइयों की तरफ बढ़ेंगे तो इसमें यूजुअली आपको जो है एनएसएआईडीज दी जाती है, यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। आपको बताना चाहूंगी कि एनएसएआईडीज के ऊपर डॉक्टर्स तक कहते हैं कि इनको लंबे टाइम तक इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके अपने आप में बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। इसीलिए सिंपल सॉल्यूशन की तरफ अगर आप बढ़ना चाहते हैं, तो वो सिंपल सॉल्यूशन ऐसा भी तो होना चाहिए जो आपको हमेशा हेल्दी रखे, जिसका कोई साइड इफेक्ट बॉडी में ना हो, प्लस प्राकृतिक हो तो वो ज्यादा बेहतर रहता है। तो आज ऐसे ही कुछ प्राकृतिक समाधानों पर बात करेंगे, जिसपे सबसे पहले आएगी आपकी डाइट। कुछ ऐसे 5 समाधान हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं और सूजन को कम कर सकते हैं। तो सबसे पहला समाधान है, आपको अपनी डाइट को सही करने की जरूरत है। क्योंकि आज मैक्सिमम हम ये देख रहे हैं कि हमारी बॉडी में सूजन के पीछे का मुख्य कारण हमारी डाइट बन चुकी है। हम खान पान अच्छे से नहीं रखते हैं, बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स खाते हैं, और यही सूजन को बढ़ाता है। तो क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसको हम जानेंगे। सबसे पहला है कि आपको क्या नहीं खाना है। आपको सबसे पहला है, फ्राइड और प्रोसेस फूड नहीं खाना है। जितना भी बाहर पे प्रोसेस फूड होता है, बर्गर, पिज्जा, ये सभी चीजें प्रोसेस फूड के अंदर आती है, फ्राइड फूड के अंदर आती है, तो इसको आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। इसके साथ साथ जितने भी बेक्ड पदार्थ होते हैं, इनमें शुगर की मात्रा ज्यादा होती है, तो इनको भी बिल्कुल खाना अवॉइड करिए। जितना हो सके कम करिए इनको। ब्रेड होते हैं या बंस होते हैं, बेकरी के पदार्थों को कम करने की आदत डालिए। इसके साथ साथ जितने भी कैफीन युक्त पदार्थ है, चाय है, कॉफी है, अगर आप एक दिन में बहुत ज्यादा चाय और कॉफी पीते हैं तो वो भी अवॉइड करिए। कम से कम एक दिन में सिर्फ एक बार आप चाय कॉफी लीजिए, वो आपके लिए ठीक रहेगा। लेकिन अगर आप 3 से 4 बार, 2 बार भी ले रहे हैं तो उसको कम करने की ट्राई करिए। उसकी जगह पर आप क्या कर सकते हैं, आप हर्बल टी ले सकते हैं, ग्रीन टी बना के ले सकते हैं, वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगी। इसके साथ साथ आप जो भी फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं वो ज़रूर खाइए। फल सब्जी आपके लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, इनमें इसेंशियल न्यूट्रिशन मिलते हैं, प्लस टॉक्सिन्स इनमें होने की संभावना, इसलिए डेली आपको फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना है। इसके साथ साथ आप जितना हो सके मोटे अनाज का, दालों का इस्तेमाल करें। जो छिलकेदार दालें होती है उनमें फाइबर ज़्यादा होता है।
मोटे अनाज और छिलके वाली दाल का फायदा जरूर उठाइए। अब आइए बात करते हैं, आज हम कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों पर भी बात करेंगे जो आपकी बॉडी में सूजन कम कर सकते हैं। और ये टॉप 8 एंटी इंफ्लामेटरी फूड में से आप कोई भी 3 या 4 खाने के पदार्थ अपनी डाइट में डेली ऐड करिए। सबसे पहला खाद्य पदार्थ है वो है बेरीज। बेरीज देखिए हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इन बेरीज के माध्यम से आपको एंथोसाइनेंस मिलते हैं, और यही एंथोसाइनेंस आपके बॉडी में सूजन को कम करने की क्षमता रखते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट है। तो बेरीज में आप क्या ले सकते हैं, चाहे आप स्ट्रॉबेरी लीजिए, ब्लूबेरी लीजिए, जामुन ले सकते हैं, आप ये सभी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा खाद्य पदार्थ है ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स। देखिए ओमेगा 3 हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड आपकी बॉडी को जरूरत तो है, लेकिन बॉडी खुद बनाती नहीं है। तो आपको खाने के माध्यम से ही इसकी जरूरत को पूरा करना पड़ता है। अब ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के भी बहुत सारे सोर्स हैं। चाहे आप अलसी के बीज ले लीजिए, डेली 1 चम्मच उसको रोस्ट करके पाउडर फॉर्मेट में बनाकर उसके 1 चम्मच अलसी के बीज ले सकते हैं। आप चिया सीड ले सकते हैं, आप अखरोट ले सकते हैं, आप फिश खा सकते हैं, मच्छी खा सकते हैं, या मच्छी के ऑयल का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। इन सभी में ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है। या फिर आप ओमेगा 3 का एक बहुत ही आसान तरीका है कि उसके सप्लीमेंट्स ले लो। सप्लीमेंट्स में न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा 3 आप ले सकते हैं, तो इसके माध्यम से ओमेगा 3 की जरूरत आपकी पूरी होती है, प्लस ये वेजिटेरियन सोर्सेज के माध्यम से ही बनाया गया है। तीसरा खाद्य पदार्थ है ब्रोकली। देखिए ब्रोकली में भी हो सकता है कि हर कोई ना ले पाए, लेकिन हम ऐसे तो खाद्य पदार्थ ले ही सकते हैं जो क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स में आते हैं, यानी बंद गोभी। बंद गोभी आप ले सकते हैं, स्प्राउट्स ले सकते हैं। और ब्रोकली अगर आपके आसपास है तो आप ब्रोकली जरूर लीजिए। ये सूजन को कम करता है, एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, और इसमें सल्फोराफेन भी होता है। तो ये आपकी सूजन के रिस्क को कम करने में मदद करता है, तो आप इस सब्जी को जरूर खाइए। आइए बात करते हैं चौथे खाद्य पदार्थ पर। हो सकता है कि ये हर कोई व्यक्ति ऐड ना कर पाए, लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो जरूर ऐड करिए एवोकाडोज को। एवोकाडोज के अंदर कैरोटेनॉइड्स होते हैं, टोकोफेरॉल्स होते हैं, जिसके कारण ये सूजन को कम करते हैं। पांचवा तरीका है ग्रीन टी। अब देखिए ग्रीन टी तो हर व्यक्ति ले सकता है। कुछ मैंने अभी तक खाद्य पदार्थ बता दिए हैं, जैसे कि आप ग्रीन टी ले सकते हैं, जैसे कि आप आज के वक्त में बंद गोभी खा सकते हैं, ये भी काफी अच्छा रहता है। ओमेगा 3 के सप्लीमेंट तो हर व्यक्ति ले सकता है। अब ग्रीन टी पर बात करें तो आप सभी सोचोगे कि मैम हमें चाय की जगह ग्रीन टी क्यों पीनी है, क्या है ऐसे ऐसे तत्व ग्रीन टी के अंदर जो हमारी बॉडी में सूजन को कम करेंगे। देखिए ग्रीन टी जो है वो कई प्रकार की बीमारियों को के रिस्क को कम कर सकती है, चाहे दिल की बीमारी है, कैंसर है, अल्जाइमर है, मोटापा है, क्योंकि इसके अंदर सूजन को कम करने की क्षमता है और एक बेहतर एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी काम करता है। इसके अंदर एक कंपाउंड मिलता है जिसका नाम है ईजीसीजी। ईजीसीजी के माध्यम से सूजन कम होती है, और ये साइटोकिन्स की मात्रा को बढ़ाने में भी मदद करता है। सॉरी, साइटोकिन्स की मात्रा को भी कम करता है, क्योंकि ये प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकिन्स की मात्रा को कम करता है। तो डेफिनेटली इसका इस्तेमाल हमें करना है सूजन को कम करने के लिए। आइए बात करते हैं छठे खाद्य पदार्थ पर, और वो है ग्रेप्स, यानी अंगूर का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। जब भी सीजन हो अंगूर का आप खाइए जरूर, क्योंकि इसमें एंथोसाइनिन्स पाए जाते हैं, जो आपकी बॉडी में सूजन को कम करने में मदद करते हैं। सातवां खाद्य पदार्थ है सातवां खाद्य पदार्थ है हल्दी, जो हर व्यक्ति इस्तेमाल कर सकता है, हर किसी के किचन का हिस्सा होता है हल्दी। तो हल्दी के अंदर भी सूजन को कम करने की बहुत बेहतरीन क्षमता होती है, क्योंकि इसके अंदर एक कंपाउंड मिलता है जिसका नाम है करक्यूमिन। करक्यूमिन सूजन को कम करता है, और इसीलिए अर्थराइटिस, डायबिटीज जैसी बीमारियों में इसको दिया जाता है। तो आज मैं कुछ एक घरेलू नुस्खा भी आपको बताना चाहूंगी, जिसको हर व्यक्ति अपनाकर अपनी बॉडी में सूजन कम कर सकता है। पहले तो आपको 1 चम्मच करक्यूमिन लेना है, और 1 चम्मच आपको 1 चम्मच आपको हल्दी लेनी है, और 1 चम्मच आपको काली मिर्च लेनी है। 1 चम्मच अगर आप हल्दी में लेते हैं, 1 ग्राम अगर आप हल्दी लेते हैं, तो इससे आपको करक्यूमिन की मात्रा मिलती है 1 ग्राम, यानी 1 चुटकी। इसी प्रकार 1 चुटकी आपको पाइपरिन लेना है, जो आपको ब्लैक पेपर में यानी काली मिर्च में मिलता है। तो ये दोनों की 1 चुटकी की मात्रा आपको मिलानी है किसी भी फैट युक्त चीज में, चाहे आप देसी घी में मिला सकते हैं, या फिर आप हेल्थ कार्ड राइस ब्रान ऑयल की 1 चम्मच में मिला सकते हैं इसको। 1 चुटकी हल्दी और 1 चुटकी काली मिर्च को, जब आप इसको लेंगे, इसको आपको साथ में लेना है। ये आपकी बॉडी में सूजन को कम करने में मदद करता है। तो डेफिनेटली आप इस घरेलू उपचार का इस्तेमाल कर सकते हैं सूजन को कम करने के लिए। और भी कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो सूजन को कम करते हैं, जैसे डार्क चॉकलेट है, या फिर
हाँ, शिमला मिर्च है, मशरूम है, कच्चा टमाटर है, इन सभी में भी क्षमता होती है सूजन को कम करने की। अब इस 7 खाद्य पदार्थ के बाद आइए बात करते हैं 8वें खाद्य पदार्थ के ऊपर, जो हर भारतीय इस्तेमाल कर सकता है, और इसका नाम है गामा ओरिजिनॉल। देखिए, गामा ओरिजिनॉल क्या है? ये भूरे चावल की भूरी परत से निकाला गया एक सफेद कलर का पाउडर है, और आज एक एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट की तरह भी काम कर रहा है, यानी सूजन को कम करने की क्षमता रखता है। गामा ओरिजिनॉल एक बहुत बेहतरीन न्यूट्रास्यूटिकल है, जिसको आज व्यापक स्तर पर फार्मास्यूटिकल, कॉस्मेस्यूटिकल और न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जा रहा है। शुरुआत इसकी जापान से की गई थी, लेकिन अब भारत में भी इसका व्यापक तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। आज इसको डाइटरी सप्लीमेंट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय स्टेटस भी गामा ओरिजिनॉल को मिल चुके हैं कि ये सूजन को कम करता है, अल्सर को कम करता है, हाइपोलिपिडेमिक एजेंट की तरह काम करता है, यानी कोलेस्ट्रॉल कम करता है। और हमारी भारत की सरकार कहती है कि ये न्यूट्रास्यूटिकल है, यानी ये एक ऐसा पोषण है जिसके बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधी लाभ हैं। और आज भारत का हर व्यक्ति इसको इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि इसको भारत में एक अफोर्डेबल प्राइस पे लॉन्च किया गया है, ताकि भारत का हर एक तबका इसका इस्तेमाल कर सके। देखिए, गामा ओरिजिनॉल कैसे सूजन को कम करता है। गामा ओरिजिनॉल एक बेहतरीन एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट की तरह काम करता है, यानी सूजन को कम करने की क्षमता रखता है। क्योंकि सूजन आज क्यों हो रही है? बेसिकली हमारी बॉडी में ये केमिकल जो बनते हैं, जिनको हम साइटोकिन्स कहते हैं, उनकी मात्रा की वजह से हो रही है, तो उनको कम करने में मदद करता है। यही बात आज हमारे डॉक्टर्स तक कहते हैं कि गामा ओरिजिनॉल लेने से सूजन कम होती है। और आज हम डॉक्टर्स के माध्यम से ही ये बात समझेंगे कि सूजन को कम कैसे करता है गामा। डॉक्टर संजय चुग, जो एम्स न्यू दिल्ली में जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं, तो आइए जानते हैं डॉक्टर साहब के ही रिव्यूज से समझते हैं कि गामा ओरिजिनॉल कैसे कैसे सूजन को कम करता है। A new kid in town or a new uh, factor on the horizon now is gamma oryzanol, and it has been shown to actually reduce some of the inflammatory markers. सो आई होप आप सभी ने डॉक्टर साहब की बातों को ध्यान से सुना होगा। डॉक्टर संजय चुग कह रहे हैं कि गामा ओरिजिनॉल इन्फ्लामेटरी मार्कर्स की मात्रा को कम करता है बॉडी में, और इसके माध्यम से सूजन कम होती है। इसके बारे में डॉक्टर नेहा गुप्ता, जो इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट है मेदांता द मेडिसिटी में, उनका कहना है कि गामा ओरिजिनॉल एक सूजन को कम करने की क्षमता रखता है, एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट है, एंटीऑक्सीडेंट है, और इसके माध्यम से आज इसके क्लिनिकल आउटकम्स भी बहुत बेहतरीन दिखते हैं, क्योंकि ऐसे पेशेंट जिनको इन्फ्लामेटरी टेंडेंसी जिनके अंदर बढ़ी हुई है, वो कम हो जाती है। इवन कोविड-19 के पेशेंट्स में पाया गया कि उनकी बॉडी में बहुत ज्यादा इन्फ्लामेशन हो जाता था, सूजन हो जाता था। ये कारण होता था इसके पीछे का साइटोकाइन स्टॉर्म सिंड्रोम, जिसकी वजह से साइटोकिन्स की मात्रा बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी। इसके कारण ऑर्गन में डिसफंक्शन पैदा होना, फेलियर होना, और इसके कारण डेथ भी होती थी। इसीलिए आज हमें कोविड-19 के पेशेंट्स पर भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, क्योंकि इसने सूजन कम की है उनके अंदर। इसके बारे में डॉक्टर नरेश शर्मा, जो FAIS जनरल सर्जन है गुड़गांव में, उनका भी ये कहना है कि गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से आज आप सूजन को कम कर सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं डॉक्टर साहब के रिव्यूज। इस नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट के इस्तेमाल करने से, प्रयोग में लाने से, ये बहुत सारे जो रिएक्शन प्रोडक्ट्स हैं, जो इन्फ्लामेशन के बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, वो निष्क्रिय हो जाते हैं। और इस एंटीऑक्सीडेंट का नाम है गामा ओराइजोनोल। साथ ही गामा ओराइजोनोल के बारे में एक चीज और अभी मालूम पड़ी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसको एक न्यूट्रास्यूटिकल के अंदर अप्रूवल दिया है, और कहीं ना कहीं इसको एक सेफ ड्रग के रूप में, एक सेफ हेल्थ न्यूट्रिशन सप्लीमेंट के रूप में इसको शामिल किया गया है। तो आई होप आप सभी ने डॉक्टर साहब की बातों को भी बिल्कुल ध्यान से सुना होगा। इस यानी इसका काम करने के तरीके के ऊपर जब क्लिनिकल ट्रायल्स किए गए, तो ये पाया गया कि गामा ओरिजिनॉल सूजन को कम करने की क्षमता कैसे रखता है। ये बॉडी में प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकिन्स की मात्रा को कम करता है, जो सूजन को बढ़ावा देते हैं, और इसके साथ साथ सिग्नलिंग पाथवे को भी ठीक करता है, जिसके कारण सूजन कम हो जाती है। इसके ऊपर बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स हो चुके हैं, जिनको आप हमारी साइट पे देख सकते हैं www.original.in पर। 2019-2017 की स्टडी कहती है कि गामा ओरिजिनॉल लेने से एंटी इंफ्लामेटरी मॉलिक्यूलर रिस्पॉन्स आपको मिलता है। इसके साथ साथ गामा ओरिजिनॉल इवन आपके ऑप्टिक नर्व डैमेज को भी ठीक कर सकता है, स्पेशली अगर
ज्यादा मात्रा में अगर आपकी बॉडी में शुगर की मात्रा बढ़ चुकी है और इसके कारण ग्लूकोमा जैसी परेशानी हो रही है या ऑप्टिक नर्व में डैमेज हो रहा है, तो उसमें भी गामा ओरिजिनॉल मदद करता है, क्योंकि सूजन को कम करता है और एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। 2016 की स्टडी, 2015 की स्टडी ये सभी कहती है कि प्रो इन्फ्लामेटरी बायोमार्कर्स की मात्रा को गामा ओरिजिनॉल कम करने की क्षमता रखता है और मेटाबॉलिक सिंड्रोम पर ये बहुत अच्छे से काम करता है। 2013 की स्टडी जो है वो चाइना में प्री स्कूल के बच्चों पर की गई थी, जहां पर ये पाया गया कि गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करके उन बच्चों में बहुत अच्छी राहत मिली है। उनको स्पेशली उनको बहुत कफिंग होती थी और ये कफिंग सूजन की वजह से होती थी, तो उसमें भी गामा ओरिजिनॉल ने काम करा है और इसके साथ साथ एंजाइटी जैसी कई प्रकार के मानसिक तनाव से भी उनको बचाया है। 2011 की स्टडी हो या फिर हम 2009 की स्टडी के बारे में कहें, इन सभी में कहा गया है कि गामा ओरिजिनॉल सूजन को कम करता है। इसके अंदर बेसिकली एक कंपाउंड मिलता है जिसका नाम है फाइटोस्टेराइल फेरुलेट, जो सूजन को कम करने की क्षमता रखता है। आज इसीलिए कहा जाता है कि गामा ओरिजिनॉल एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका इस्तेमाल करके हर व्यक्ति अपनी सूजन जैसी एक छुपी हुई परेशानी से राहत पा सकता है और अपने आप को बचा सकता है इन सभी परेशानियों से जो सूजन के कारण होने वाली है। आज ऐसे ही बहुत सारे लोगों को राहत मिली है गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से, और इनके टेस्टिमोनियल भी हमारे पास मौजूद है जिनको मैं आपके बीच में शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप इनके अनुभवों से सीखें और अक्सर हम अनुभवों से ही सीखते हैं। सो आई होप आप सभी इन टेस्टिमोनियल्स को ध्यान से देखेंगे। दूसरे महीने में ही आश्चर्यजनक फायदा शुरू हो गया। मेरे पैरों का दर्द और सूजन बिल्कुल ठीक होने लगा। मैं चल फिर पा रही थी। मेरे पैर में बहुत दर्द था, मेरे पैरों में सूजन था। मैंने गामा ओरिजिनल खाना शुरू किया, जो कि मैं एक चाय का गिलास नहीं पकड़ सकती थी, मुझे बाहर पकड़ के ले जाया जाता था। आज मैं घूम सकती हूँ, फिर सकती हूँ। गामा ओरिजिनल तो मैंने इसे खाना शुरू किया तो 10 दिन के बाद ही जो मेरी किडनी का जो अल्ट्रासाउंड हुआ, जो मेरी किडनी का साइज बढ़ रहा था, सूजन हो रही थी, ये सब मेरा नॉर्मल है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमारे पैरों में पहले सूजन रहता था, लेकिन गामा ओरिजिनल लेने के बाद सूजन बहुत कम हुआ है। एड़ी के पास स्वेलिंग हो जाता था, दर्द भी काफी होता था। गामा ओरिजिनल 2 महीने से इसको ले रहे हैं लगातार। अभी हम लगभग 10 मिनट अच्छी तरह से दौड़ लेते हैं। मेरे में पैर में सूजन आता था, गामा ओरिजिनल यूज़ किया। यूज़ करने से मेरा 100% मैं बिलीव किया और उसका जरिए से मेरा सारा परेशानी दूर हो गया। मेरे शरीर पर पहले बहुत सूजन आ चुकी थी और जब से मैंने इसका इस्तेमाल शुरू किया तब से मुझे बहुत फर्क मिला। सो आई होप आप सभी ने इन टेस्टिमोनियल्स को ध्यान से देखा होगा और बहुत सारे लोगों ने अपनी जर्नी शेयर की है हमारे बीच में कि कैसे उन्होंने सूजन की परेशानी से राहत पाई है इस बेहतरीन न्यूट्रास्यूटिकल के माध्यम से। तो डेफिनेटली गामा ओरिजिनॉल तो आपकी डाइट का हिस्सा होना चाहिए, लेकिन इसको इस्तेमाल कैसे करना है इसके ऊपर एक क्विक रिव्यू है। सबसे पहले आपको इसकी एक गोली लेनी है, पानी के साथ, नॉर्मल पानी के साथ लीजिए और नाश्ते से तुरंत पहले लीजिए। इसके बाद नाश्ता खाना है और इसी प्रकार दूसरी गोली आपको रात के खाने से पहले लेनी है थोड़े से पानी के साथ और इसके बाद रात का खाना खाना है। अब आइए बात करते हैं दूसरे तरीके पर। सूजन को कम करने का दूसरा तरीका है एक्सरसाइज करना। कम से कम अगर आप डेली अपनी बॉडी के लिए 40 मिनट भी निकालेंगे और रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो ये आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में आपकी मदद करेगा। तो डेफिनेटली इसका इस्तेमाल तो आपको करना ही करना है। सूजन कम करने के लिए आज एक्सरसाइज मदद करती है, क्योंकि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम कर सकती है आपकी बॉडी में, हार्ट हेल्थ को बेहतर बनाती है, स्ट्रेस को कम कर सकती है, जो आज बहुत मुख्य कारण बन चुके हैं हमारी सूजन की परेशानी के पीछे। अब आइए बात करते हैं तीसरा मुख्य तरीका कैसे हम सूजन को कम कर सकते हैं, और तरीका है स्ट्रेस मैनेजमेंट। क्योंकि आज अगर आप बहुत ज्यादा तनाव लेते हैं तो ये कॉर्टिसोल और कॉर्टिकोस्टेरॉइड जैसे हार्मोन आपकी बॉडी में सूजन बढ़ाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने सूजन को कम करने की जरूरत है और उसके लिए आज आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट करने की नीड है। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आप योगा करिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, डेली बहुत जरूरी होता है। एक्सरसाइज करेंगे, प्राणायाम करेंगे तो ये आपके ओवरऑल हेल्थ को बेहतर बनाता है और स्ट्रेस को कम करता है। चौथा तरीका है नींद पूरी करना, प्रॉपर 7 घंटे की नींद लेना, जिससे आपकी बॉडी में सूजन कम हो सके। सूजन को कम करने का एक अच्छा तरीका है और इसके लिए आपको अगर नींद अच्छे से नहीं आती है रात को तो आप दूध ले सकते हैं। दूध में आप हल्दी मिला के लीजिए 1 चम्मच, और इसमें किसी भी प्रकार का आपको मीठा पदार्थ नहीं डालना है।
चीनी बिल्कुल नहीं डालनी है। अगर आपको थोड़ा सा मीठा चाहिए तो आप शहद डाल सकते हैं, लेकिन वो भी अवॉइड करिए। तो आप टर्मरिक मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन आपको रात को स्क्रीन अवॉइड करनी चाहिए। 1 घंटा पहले ही फोन साइड कर दीजिए। चाहे तो स्विच ऑफ करें, चाहे तो उसको साइलेंट कर लीजिए और अपना नींद अच्छे से प्रॉपर लीजिए। योग निद्रा फॉलो कर सकते हैं जिनको नींद अच्छे से नहीं आती है। अब आइए बात करते हैं पांचवें तरीके पर, और पांचवा तरीका है हाइड्रेशन। यानी आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है। कई लोगों के अंदर सूजन इसलिए भी होती है क्योंकि टॉक्सिन बढ़ जाते हैं। और ये टॉक्सिन क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि ये जो हमारी बॉडी से बाहर निकलने चाहिए थे, पानी की कमी के कारण वो नहीं निकल पा रहे हैं। इसीलिए अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है। कम से कम 3 लीटर पानी तो डेली पीने की आदत रखिए। तो आज हर व्यक्ति अपने आप को बचा सकता है इस क्रोनिक इन्फ्लामेशन से, सूजन से हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कह सकता है। और उसके लिए आज ये 5 तरीके अपनाकर हम सभी स्वस्थ रह सकते हैं। सबसे पहला तरीका है, डाइट में जो 8 खाने के पदार्थ बताए हैं उनमें से कोई भी 4 अपना लीजिए। गामा और इथनॉल तो उन 4 में से एक जरूर होना चाहिए। इसके साथ साथ रेगुलर एक्सरसाइज करिए, स्ट्रेस को मैनेज करिए, अच्छे से नींद पूरी करिए, और इसके साथ साथ अपने पानी की मात्रा को बॉडी में बनाए रखें। और इसके साथ साथ आप सभी जानते हैं कि गामा ओरिजिनॉल ऑलरेडी एक ऐसा न्यूट्रास्यूटिकल बन चुका है जिस पर सबसे ज्यादा डॉक्टर्स के रिव्यूज होने का विश्व रिकॉर्ड है। लगभग भारत के टॉप 23 डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं गामा ओरिजिनॉल को। तो आप डेफिनेटली इसका इस्तेमाल करके अपने हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं। ये डॉक्टर्स कहते हैं, डॉक्टर्स की बातों को बिल्कुल भी हमें नजरअंदाज नहीं करना है। और ये सभी वो डॉक्टर हैं जो भारत के टॉप डॉक्टर्स में काउंट होते हैं। तो आई होप आप सभी को आज के सेशन से बहुत सारी जानकारी मिली होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें, यही मेरी मनोकामना रहेगी। और इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हुए माइक हैंड ओवर करती हूँ रुपेश